हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में नदियों के बारे में। ठीक है। नदियों में देखिए कौन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपकी यहाँ से निकलती, कहाँ से? याद रखिए, अनूपपुर जिले से। कहाँ से? अनूपपुर जिले से। अनूपपुर में कहाँ? अमरकंटक नामक स्थान से। ठीक है। याद रखिए, यहाँ से चलते हुए ये आपके पहुँच जाती है। यहाँ से देखिए ये पूरा मध्य प्रदेश को गमन करते हुए यह निकल जाती है आपकी कहाँ पे? गुजरात के बॉर्डर पे। गुजरात के बॉर्डर में जाके कहाँ मिलती है? खंभात की खाड़ी पे। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। ठीक है। इस पे कौन कौन सी परियोजना है? जैसे आप याद रखिए, जोर परियोजना। जोर परियोजना आपको किस नदी पे है? हथनी नदी पे। कौन सी? हथनी नदी पे। और ये किस साइड से आ रही है? दाएं साइड से। इधर आपकी मान परियोजना मान नदी पे है। कौन सी? मान नदी पे। आप इसके आगे चलिए, और ये आपकी कौन सी हो जाती है? खंडवा। खंडवा में कौन सी हो जाती है? ओमकारेश्वर परियोजना। ठीक है। इसको याद रखिए। और ये तवा नदी। तवा नदी आपकी होशंगाबाद जिले से निकलते हुए, और इस पे कौन सी परियोजना होता है? बाएं साइड से तवा परियोजना। कौन सी? बाएं साइड से आपकी तवा परियोजना हो जाती है। ठीक है। फिर ये आपकी हो जाती है जबलपुर। जबलपुर में आपकी कौन सी परियोजना है? बरगी परियोजना। कौन सी? बरगी परियोजना। ठीक है। ये याद रखिए। तो बरगी परियोजना को ही किस नाम से जाना जाता है? अवंतीबाई परियोजना भी बोला जाता है। ठीक है। और जो आपकी जोबट परियोजना है हथनी नदी पे, इसे किस नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। और यहाँ से आप चले आइए तो ये आप दूसरी ठीक है, तो ये आपका नर्मदा से परियोजनाएं हो गई। इनको याद रखिए। अब आते हैं आपकी चंबल नदी पे। किस पे? चंबल नदी पे। थोड़ा सा रुकिए, स्क्रैच कर देते हैं। हाँ। अब आपको कौन से आ जाते हैं? चंबल नदी पे। कौन सा? चंबल नदी पे। ठीक है। चंबल नदी आपका कहाँ से निकलती है? तो ये याद रखिए, यहाँ पे आपका कौन सा आता है? इंदौर में महू नामक स्थान है, यानी महू तहसील। और पहाड़ी कौन सी हो जाती है? जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी से निकलते हुए आपकी चंबल नदी चली जाती है। अरे आपके पहुँच जाती है कौन से? याद रखिए, कहाँ पहुँच जाती है ये? मध्य प्रदेश के जिले क्रॉस करते हुए ये आपका आ गया कौन सा? मंदसौर जिला। ठीक है, मंदसौर। और यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। ठीक है। तो इस पर कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है? गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। ठीक है। और ये आपको निकल जाती है, देखिए कि फिर से यहाँ पे आपका कौन सा? श्योर श्योपुर जिला आएगा। श्योपुर जिला को से ऊपर होते हुए ये पहुंच जाती है आपकी कहाँ? मुरैना। मुरैना से आपको मध्य प्रदेश में फिर थोड़ा सा एंट्री करती है, और भिंड होते हुए ये कहाँ चली जाती है आपको? यमुना नदी की सहायक, मतलब ये यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई? चंबल नदी। ठीक है। यहीं पे आपसे पूछ देता है इस पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो याद रखिए, गांधी सागर और राणा सागर के बीच यहाँ पे कौन सी जलप्रपात बना हुआ है? चुलिया जलप्रपात। कौन सा? चुलिया जलप्रपात। ठीक है। याद रखिए। जो आपकी जवाहर सागर परियोजना है, पूछ दे किस जिले में है, तो याद रखिए कोटा। कोटा बैराज। कोटा, आप बैराज नदी सुने होंगे, राजस्थान की है। यहाँ पे है, कहाँ पे? कोटा जिले में। राणा प्रताप सागर परियोजना पूछे ये कहाँ हो जाएगी है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ जिला। कहाँ से? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ आता है आपका? राजस्थान में। ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी से यहाँ से ये क्वेश्चन आप याद रखिए। चंबल नदी को और किस नाम से जाना जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चंबलवती नदी को किस किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसको चमरावती कहते हैं, और क्या कहते हैं? धर्मावती या कामधेनु। और किस नाम से जाना जाता है? कामधेनु के नाम से। और किसी रतिदेव के नाम से। ठीक है। इन नदियों के नाम को जाना जाता है, किसको? चंबल को। ठीक है। याद रखिए। और आगे चलते हैं। और चंबल नदी आप सब जानते हैं क्या बनाती है? बीहड़ बनाती है। बीहड़ मतलब अवनान कहलानी मृदा पर्दन। क्या करती है? पूछ देता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा पर्दन कौन करती है? तो चंबल नदी। ठीक है। और ये भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। पहली कौन सी हो जाती है? तो नर्मदा। ठीक है। नर्मदा टोटल 13-12 है, लेकिन 13-12 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में कितना है? 1077 किलोमीटर। ठीक है। याद रखिए कितना? 1077 किलोमीटर। चंबल की टोटल लेंथ कितनी हो जाती है आपको? 890 किलोमीटर। ठीक है। ये चीज़ें सभी याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना रहा है तो बना सकता है। ठीक है। इधर आते हैं आपको कौन सी नदी अगली आप देखते हैं। चलिए ठीक है। तो अगली नदी आपकी कौन सी हो जाती है? तो याद रखिए कौन सी हो जाती है आपकी? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी आपको कहाँ से निकलती है? तो याद रखिए देवास जिले से। कहाँ से? देवास जिले के बांगली नामक गांव से। ठीक है। यहाँ से आपको निकलती है कौन सी? तो याद रखिए काली सिंध। और ये भी काली सिंध किसकी सहायक हो जाती है? तो याद रखिए नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी?
नर्मदा की सहायक नदी हो जाती है, ठीक है। नर्मदा की ये काली सिंध आपकी क्या हो जाती है, सहायक नदी, ठीक है। और इसी पे आप याद रखिए कौन सा, सोनकच्छ, कौन सा, सोनकच्छ पूछ देता कि सोनकच्छ शहर किस पे बसा हुआ है, तो याद रखिए काली सिंध। ये पार्वती है, पार्वती आपके कहाँ से निकलती है, सीहोर जिले से, सीहोर जिले के कहाँ से, आस्था नामक स्थान से, ठीक है, किस पे, आस्था नामक स्थान से। और ये भी आपकी किसकी सहायक हो जाती है, तो याद रखिए ये जाके दोनों कहाँ मिल रही हैं, चंबल, और चंबल से ये दोनों जाके कहाँ चली जाती हैं, सीधे यमुना में मिल जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। सिंध नदी आपको पूछ दे कि सिंध नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंध नदी के बारे में याद रखिए रहिए कि मध्य प्रदेश में सिंध नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिए विदिशा जिले से, कहाँ से निकलती है, विदिशा जिले से। और विदिशा से होते हुए ये पहुँच जाती है कहाँ, देखिए यहाँ आ गई कहाँ पे, शिवपुरी, गुना, ये होते हुए यहाँ से निकल रही है, ठीक है। और ये पहुँच जाती है भिंड होते हुए और दतिया, भिंड को थोड़ा सा टच किया और ये ग्वालियर होते हुए पहुंच गई कहाँ पे, यमुना की सहायक नदी, कौन सी नदी, सिंध। और इसी पे पूछ देता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल कौन से नदी पे बना हुआ है, याद रखिए सिंध नदी पे। यहीं पे शिवपुरी जिला जो है ना आपका, शिवपुरी, यहीं पे क्या होता है, सबसे बड़ी पुल बनी है, कितने 100 मीटर की, तो याद रखिए 1300 मीटर। पहले कहाँ हुआ करती थी, तवा नदी पे, अभी कहाँ है, याद रखिए 1300 मीटर वाली पहले हुआ करती थी तवा नदी पे। अभी जो बनी हुई है ये कितने मीटर की है, तो याद रखिए 2500 मीटर की, कितने मीटर की, 2500 मीटर की। ये आपको कहाँ मिलेगी, शिवपुरी जिले में, कहाँ मिलेगी, शिवपुरी, ठीक है। नदी पूछे तो कौन सी नदी हो जाती है आपकी, काली सिंध, कौन सी नदी हो जाएगी, काली सिंध, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। चलिए आगे अगली नदी देख लेते हैं हम लोग। अगला जैसे आज क्वेश्चन पूछा गया था सोन नदी से वाले में, ठीक है। सोन नदी आपको यहाँ से निकल रही है, ये भी आपकी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है। और ये आपको सीधे पूरब साइड से बहते हुए, इस पे कौन सी परियोजना है, बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना कहाँ है आपसे पूछ दिया है, तो याद रखिए शहडोल, शहडोल में कहाँ, देवलोद नामक स्थान पे, ठीक है। और यहाँ से ये सोन नदी निकलते हुए चली जाती है कहाँ, तो सीधे ये आपको सिगरौली से होते हुए और इधर से बनास नदी, इन दोनों का संगम होता है। और ये चली जाती, गोपत बनास आपने नदी का नाम सुना होगा। और ये चली जाएगी कहाँ, जाके गंगा में मिल जाएगी, किसमें, गंगा में। तो ये गंगा नदी की क्या हो गई, सहायक नदी हो गई, ठीक है। इसी पे कोइलीवर पुल बना हुआ है, ठीक है। अभी इसका कोइलीवर पुल पूछेगा कहाँ बना हुआ है, याद रखिए ये आपको कहाँ बना हुआ है, बिहार की राजधानी कहाँ, पटना में बना है, ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन नदी से पूछ सकता है किस नदी पे कोइलीवर पुल बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पे, किस नदी, सॉरी, सोन नदी पे, किस नदी पे, सोन नदी पे, ठीक है। जो किसकी सहायक है, गंगा की। ये कहाँ बना हुआ है, तो याद रखिए बिहार की राजधानी पटना में, ठीक है। तो चलिए तो ये हो गई। अगली नदी हम लोग देख लेते हैं कौन सी हो जाती है, जैसे आपकी अगली नदी, ये हो गई आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर याद रखिए ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, आपके मुल्ताई नामक स्थान से। मुल्ताई नामक स्थान आपका किसमें, सतपुड़ा पहाड़ी मिलेगा। जिला पूछेगा तो कौन सा जिला हो जाएगा आपका, बैतूल। और यहाँ से निकलते हुए ये पहुँच जाती है कहाँ, गुजरात में हो, ठीक है। और ये ताप्ती नदी, इसी पे कौन कौन से शहर बसे हैं ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो बैतूल याद रखिए। बैतूल के अलावा एक सूरत, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सूरत किस नदी पे बसा हुआ है, तो याद रखिए सूरज तपता है, उससे ट्रिक से याद रखे रहिए, तो किससे हो जाएगा, ताप्ती नदी पे, ठीक है। चलिए अगला है आपका, देखिए वर्धा नदी, और एक कौन सी हो जाती है, पेंच नदी, ठीक है। इनके बारे में भी पता कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, बैनगंगा आपका कहाँ से, बालाघाट से, कहाँ से, बालाघाट जिले से निकलती है, ठीक है। चलिए आप सभी लोग लाइक और शेयर कीजिए, आगे की नदियाँ हम कल करा देंगे। चलिए ओके, थैंक यू।